क्या कहेंगे ये जो बैठक रखी गई? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसमें मुख्य मुद्दा है कि कल जो 12 तारीख को एक जोरदार तरीके से जो है आंदोलन, मतलब कि जो हम लोग विरोध प्रदर्शन का करबला के मैदान से टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और यहाँ के उपायुक्त महोदय को जो है कि ज्ञापन देंगे। इसमें अपनी शक्ति को दिखलाएंगे कि ये जो भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो चाहती है कि हम मनमाने ढंग से हिंदुस्तान के कानून को तोड़ दें, तो उस कानून को तोड़ने का जो है कि इनका दुस्साहस, इस संविधान को तोड़ने की जो दुस्साहस उन्होंने किया है, इसका जो है कि हम लोग विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से ये आंदोलन जो है कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है कि ये कानून को वापस नहीं लेते हैं मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार नहीं लेती है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के संविधान के साथ ये 2014 से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आपकी बारी है, कल उनकी बारी है। तो ये अगर पारा पारी अगर आपके संविधान को तोड़ दिया जाएगा तो जो खूबसूरती हिंदुस्तान की है, जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, इसका जो है कि मजाक बन जाएगा और ये जो है कि लोगों को कमजोर कर दिया जाएगा। क्योंकि एकता, अखंडता, अक्षुणता की बात और इन्होंने सबकी साथ, सबके विकास की बात किया था। लेकिन आज हालात देखिए कि ये पारा पारी सभी लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सभी लोगों से, गढ़वा जिला के तमाम मुसलमानों से, धर्मनिरपेक्ष विचार रखने वाले हमारे सभी राजनीतिक पार्टी, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से अपील है कि आप कल जो है कि भारी तादाद में आएं और इस कार्यक्रम को सफल करें और अपनी विरोध प्रदर्शन को जो है जताने का काम करें। धन्यवाद। कहेंगे केंद्र में बैठी जो भाजपा की सरकार है, वह इसीलिए बैठा है कि कुछ न कुछ ऐसा काम करे जिसमें हिंदू मुसलमान का बुआ तनाव बता रहा है। उसी कड़ी में आज वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो हमारे आबाओ अजदाद, बाप दादाओं या राजा महाराजा के द्वारा जो जमींदार खानदान के लोग थे, जो नवाब थे, वो जो जमीन मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, मजार के लिए जो वक्फ कर दिया है, आज उस जमीन पर भी एक जो भाजपा में बैठी केंद्र की जो सरकार है, कानून बनाया है, जो काला कानून, वह कानून जब तक वापस नहीं लेती है, उसका एक कड़ी में 12 तारीख के कल हम लोगों ने, भारत में गढ़वा जिला भी बसता है, उस गढ़वा जिला में भी कल यहाँ के अमन पसंद लोग, हिंदू और मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो सेकुलर मिजाज के रहने वाले जो अमन पसंद हिंदू भाई भी हमारे हैं, वो सारे लोग 10 बजे कल करबला के मैदान से जुटेंगे और टाउन हॉल के मैदान तक जाएंगे और एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र सोचेंगे केंद्र में बैठी सरकार को। अगर उससे नहीं चेतती है तो रोड से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे कि इस तरह के हरकत से बाज आवे। जैसा कि अभी गढ़वा कोर्ट के एक वकील इमाम हसन साहब आपको बता रहे थे, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 कानून के ज्ञाता है, जान रहे हैं उस तरह के कानून को छेड़छाड़ करने का उनको अधिकार नहीं है। लेकिन न जाने इस सरकार में कैसे कैसे लोग बैठे हैं कि जो बराबर इसी तरह का बात कहेंगे कि चर्चा में रहे कि विकास से उनको कुछ लेना देना नहीं है। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान करके लोगों को उलझाते रहेंगे। लेकिन अब लोग जाग गया, सिर्फ मुसलमान वक्फ बोर्ड की जो कानून बना है इसमें नहीं है, हमारे हिंदू भाई भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा दे रहे हैं, जिसका नजारा आप अपने माथे के आंखों से भी देखेंगे, प्रेस मीडिया के लोग भी देखेंगे कि कल मुसलमान से ज्यादा हिंदू समाज के लोग, सभी पार्टी और धर्म के लोग भी रहेंगे जो इसका विरोध करेंगे। और जब तक यह काला कानून वापस नहीं लाएंगे, जैसे किसान के लिए जो कानून बनाए थे कि 6 महीना तक लोग दिल्ली में डटे रहे और वो काला कानून को वापस देना पड़ा था, उस तरह से यह भी वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून बना है इनको वापस लेना पड़ेगा और नहीं लेंगे तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। राज्य में हमारी सरकार है, राज्य की जो सरकार है वह अपने रहते यहाँ के लोगों ने कहा है कि हम इसके समर्थन में, मन बंद के समर्थन में, कानून वापस लेने के समर्थन में हमारी सरकार है। यहाँ भी जिस तरह से बंगाल में ऐलान किया है, झारखंड से भी हमारे सीएम ऐलान करेंगे कि वह कानून यहाँ लागू नहीं होने देंगे। है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है पारित किया गया है, इसका विरोध का मूल कारण है कि ये फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को मिला है उसका क्लियर कट वायलेशन है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो गारंटी देता है कि पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन को अमेंड नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। और ये कानून जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 28, 29 का वायलेशन है।
जबकि 14 और 25, 26, 28, 29 ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट है। इसमें किसी भी सूरत में पार्लियामेंट को ये अधिकार नहीं है कि उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ करे। आर्टिकल 25 जो है ये फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहब को मानने की आज़ादी देता है। 26 जो है आर्टिकल है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए, कोई संस्था बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये फंडामेंटल राइट मुसलमानों को मिला है और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ होती है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और वो रद्द के काबिल है। और इसको सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे रिट फाइल भी किए गए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये खारिज। समर्थन में आप आए, क्या कहें? हाँ, हम लोग वक़्फ़ बिल के अगेंस्ट में है। जो इसमें मोदी सरकार ने जो किया है ये बहुत ही गलत तरीके से हमारे संविधान के साथ पहला तो छेड़छाड़ किया गया। चूँकि 1995 में जो वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ और उसके बाद तत्काल जो इस तरह का 2025 वक्फ बोर्ड ला रहे हैं उसमें तरह तरह की जो बातें वो लिख रहे हैं ये कहीं से भी हमारे संविधान के लायक नहीं है। हमारे संविधान के साथ लगातार केंद्र की सरकार खिलवाड़ कर रही है और हरगिज हम हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म को मानने वाले हम लोग वक्फ बोर्ड का हम लोग विरोध करते हैं कि जो पुराना वक्फ बोर्ड था उसको वापस करो, नया बिल को रद्द करो। ये हमारी मांगे, हम इसके समर्थन में हैं। बंगाल में इस बिल को समर्थन नहीं मिल रहा, आपकी भी सरकार यहाँ पर, हम भी इसको समर्थन नहीं देंगे। हम इसको रद्द करने की मांग के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम जोरदार आंदोलन करेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के लोग एक आवाज के साथ संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले सरकार को उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। बारे में यह है कि कल डेट इसका रखा गया है 11 बजे। यहाँ करबला के मैदान में लोग हर जगह से जमा होंगे और वहाँ से टाउन हॉल तरफ मार्च करेगा। ये मौन जुलूस रहेगा जिसमें मुस्लिम के अलावे हमारे और भी सारे लोग हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पे मौजूद हैं जिनको आप सब लोग पहचानते भी हैं। यहाँ पे सारे लोग आए हुए भी हैं जिनका आपको नाम भी दिया जा रहा है। नाम बताइए। दिया गया है, नाम दे भी दिया गया है। तो सारे समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। शंभू जी हैं और सुषमा जी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर एमन खान, जमीर उद्दीन साहब और हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला अंसारी साहब हैं और हमारे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हसन इमाम साहब हैं। हमारे एक पांडे जी हैं, ये हमारे यहाँ के जैनुल आबिदीन साहब उर्फ मदनी खां साहब, ये जिले के सदर वगैरह वगैरह, तनवीर आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, शरीफ मुखिया जैसे सारे लोग जो बहुत मशहूर व मारूफ हैं और रात दिन जो समाज की खिदमत में लगे रहते हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग कल यहाँ पर रहेंगे। और इसकी सूचना और परमिशन भी दी जा चुकी है, परमिशन भी मिल चुका है, बाज़ाब्ते सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल हम आपको आमंत्रित भी करते हैं कि इस हमारे मौन जुलूस में आप रहें और आप देखेंगे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मौन जुलूस निकलेगा और जो उनकी मांगे हैं वो उसका बैनर भी रहेगा, तख्ती भी रहेगी और भी इस तरह का रहेगा जो काफ़ी मतलब आपकी नज़र में भी सराहनीय रहेगा। और यही हम लोगों का सारे लोग पहले 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है कि हम अपने एक नमूना पेश करें कि अपनी बातों को प्रदर्शित करके कैसे हम ये किए जा सकते हैं। बाद में 5-7 लोगों का अपना एक टीम रहेगी जो जा कर के मेमोरेंडम हमारे ज़िला के उपायुक्त महोदय जो हैं उनके हाथों में सौंपा जाएगा और वहाँ से फिर वो उनके द्वारा हमारा महामहिम राष्ट्रपति के हाथों में जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। और एक चीज़ ये भी बता देना चाहते हैं कि इस सिलसिले में 8-10 अब तक एप्लीकेशंस
हाई कोर्ट में भी फाइल हो चुका है और हमारे कपिल सिब्बल जो बहुत इंडिया के मशहूर व मारूफ वकील हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे भी बातें हो चुकी हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये में गड़बड़ी और कई दफ़ा है। आर्टिकल 14 है, 25 है, 26 है, 29 है, ये सब को उल्लंघन की गई है इसमें, जिसके वजह कर कोर्ट में भी सुनवाई होगी, बेंच मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट से भी इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी भी होगी। यही पूरी उम्मीदें हैं जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं।